कुंभ के मेले में बिछड़ने और मिलने की कहानी शीर्षक। वर्षों बाद का मिलन। कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां रामलाल और उनकी पत्नी पार्वती अपने दो बेटों राजू और मोहन के साथ रहते थे। दोनों बेटे बहुत छोटे थे, राजू 7 साल का और मोहन 5 साल का। रामलाल को हर बार कुंभ के मेले में जाने का बड़ा शौक था। जब प्रयागराज में महाकुंभ आया तो उन्होंने पूरे परिवार के साथ मेले में जाने की योजना बनाई। मेले का दृश्य बहुत भव्य था, लाखों की भीड़, श्रद्धालुओं का सागर और हर ओर साधु संतों की ध्वनियां। चारों ओर भव्य झांकियां, मिठाइयों की दुकानें और झूले बच्चों को लुभा रहे थे। पार्वती ने बच्चों को कसकर थाम रखा था, लेकिन जैसे ही उनकी नजर गंगा किनारे साधुओं के एक बड़े जुलूस पर पड़ी, भीड़ में धक्का लगने से राजू और मोहन का हाथ छूट गया। दोनों भाई रोते रोते एक दूसरे से भी बिछड़ गए। रामलाल और पार्वती ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन बच्चे नहीं मिले। समय बीतता गया। राजू एक अच्छे व्यक्ति के पास पला बड़ा और एक पुलिस अफसर बन गया। मोहन एक व्यापारी के यहाँ काम करने लगा और मेहनत के बल पर अपना व्यवसाय शुरू किया। लेकिन दोनों के दिलों में परिवार को खोजने की उम्मीद कभी नहीं मरी। 12 साल बाद एक बार फिर महाकुंभ आया। इस बार राजू ड्यूटी पर था और भीड़ को नियंत्रित कर रहा था। दूसरी ओर मोहन अपने व्यवसाय के सिलसिले में मेले में आया था। भीड़ में अचानक किसी बुजुर्ग महिला का बैग चोरी हो गया, जिसे राजू ने देखा और तुरंत पकड़ लिया। जब वो महिला राजू को धन्यवाद दे रही थी, उसी समय पास खड़ा मोहन उसकी आवाज सुनकर चौंक गया। उसने पलटकर देखा, ये राजू था। पहले तो दोनों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बचपन की कुछ यादें और निशान उन्हें पहचानने में मदद कर गए। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और रो पड़े। फिर उन्होंने अपने माता पिता को भी खोजा और एक दूसरे से मिलवाया। इस मिलन ने 12 साल पुरानी पीड़ा को समाप्त कर दिया। परिवार एक बार फिर से जुड़ गया। कुंभ का मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये मानव जीवन के रिश्तों और भावनाओं की महिमा भी दिखाता है। ये कहानी हमें परिवार के महत्व और उम्मीद कभी न छोड़ने की प्रेरणा देती है।